टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमले के डर से पाक सेना में मचा हड़कंप, ब्रेक करिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का बड़ा कबूलनामा, पाकिस्तान छोड़कर विदेश भागे कई आर्मी अफसर, पाक अफसरों ने हेडक्वार्टर से बिना मंजूरी लिए देश छोड़ा। ये देखिए जरा, देश छोड़ने वाले आर्मी अफसरों को दी गई कार्रवाई की चेतावनी। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये है पाकिस्तान हमले के डर से पाक सेना में मचा हड़कंप। बड़ी खबर, पाकिस्तान सरकार का बड़ा कबूलनामा, पाकिस्तान छोड़कर विदेश भागे कई आर्मी अफसर, पाक अफसरों के लिए ने हेडक्वार्टर से बिना मंजूरी लिए देश छोड़ा। देश छोड़ने वाले आर्मी अफसरों को दी कार्रवाई की चेतावनी। बड़ी खबर, मैं आपको अशोक सर थोड़ा सा रोक रहा हूं, इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन एक बार वॉशिंगटन डीसी विनोद अगस्तीन सर के पास चलेंगे। विनोद सर, हमें सबको पता है एयरफोर्स और आर्मी के डिप्लॉयमेंट के बारे में, लेकिन हम कुछ बताएंगे नहीं, और आपको तो बहुत कुछ पता है बिकॉज आप खुद बालाकोट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, करगिल में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन सर ये क्या कहेंगे, दे आर रनिंग अवे, दे आर शर्किंग अवे, भाग रहे हैं, इनकी हालत खराब है। ये पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी? इनका तो मोरल है ही नहीं कहीं। मोरल भी नहीं है निशान जी, और मॉरल भी नहीं है। अगर मॉरल होता तो ये पहलगाम ना करते। खैर, कब इनकी जब से ये नेशन पैदा हुआ तब से इनकी मॉरल की कमी है, रहेगी। बट बात एक बहुत महत्वपूर्ण ये है निशान जी, इनका आर्मी और एयरफोर्स आपस में बात नहीं करते हैं। आपस में इनका तालमेल लगभग जीरो है। आप अगर वापस जाइए करगिल में, जब मुशर्रफ ने ये कदम उठाया था, इन्होंने अपने एयर चीफ तक को नहीं बताया। एंड जब ये कर्नल थे तब इन्होंने ये पेपर और ये एक वॉर प्लान बनाया था, जिसको इन्होंने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की, और देखिए क्या उनकी हालत हुई, और ये डाइड अ पुअर मैन। इनका एयरफोर्स का भी कोई एक्सरसाइज चल रहा है नदर्न एरिया में, कोई अलबद्रा ऐसा कुछ एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में शुरू के पहले दिन ही क्रैश हो गया। अब सोचिए इनकी एयरफोर्स की ये हालत है। और देखिए मैं बोलते हुए मुझे बड़ी हंसी आ रही है। आप तो मुझे बता रहे हैं कि शोले फिल्म का डायलॉग अंग्रेजों के जमाने के जेलर का है, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये हाउ कैन दे डू इट? आई मीन, इनको ये इतना इमेजिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सज्जन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारे जितने भी गेस्ट हैं, बख्शी सर एक वॉर वेटरन है, वॉर गेम्स डिजाइन किए। विनोद अगस्तीन बालाकोट कारगिल के उसमें इनका रोल था। ही इज डॉक्टर विनोद अगस्तीन, न्यूक्लियर पे पीएचडी किए। आप अशोक सज्जनार सर, जो कि बकायदा अलग अलग कंट्रीज में जाके डिप्लोमेसी पढ़ाते हैं, अभी भी सिंगापुर में। सी द वैल्यूएबल इनपुट एंड दे आर नॉट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली, यानी पाकिस्तान से चिंता नहीं करनी है। लेकिन अभी एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। पाकिस्तान पर भारत में हाई लेवल बैठकों का दौर, ब्रेक करिए। गृह सचिव की टॉप अधिकारियों के साथ बैठक, ब्रेक करिए। बैठक में डीजी एनएसजी श्रीनिवासन मौजूद, और बैठक में डीजी बीएसएफ ने बताई स्ट्रैटेजी। मीटिंग में एडीजी एसएसबी के साथ सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर, ये देखिए। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए मेरे बगल में। एक दिन में 4 बड़ी बैठकें करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की दूसरी बड़ी बैठक कल होगी। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ तीसरी बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एक दिन में 4 बैठकें करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए। और फिर हमने जो आपको जानकारी दी, दूसरी ब्रेकिंग भी दिखाई है विजय एक साथ। और सीधे चलिए अमोद जी के पास। अमोद जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अमोद जी स्वागत है आपका, इंतजार कराने के लिए आपको माफी। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए, कल 4 बैठकें हो रही हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन आज एक बड़ी बैठक चल रही है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी इंटेल दें, और आप खुद ही मैच्योर हैं, आप नहीं देंगे, लेकिन क्या चल रहा है अंदर, खाने क्या पक रहा है?
देखिए निशांत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज के सारे ही अधिकारी बैठे हुए हैं। उसमें डीजी हैं, बीएसएफ के उसमें डीजी हैं, एनएसजी के उसमें एडीजी हैं, एसएसबी के उसमें असम राइफल के लोग हैं, उसमें सीआरपीएफ के लोग हैं। तो जो सेना का जो से पहले बीएसएफ रहती है, के जवान रहते हैं बॉर्डर पे, उनका क्या आकलन है, उनका क्या प्रिपेयर्डनेस है, उसके अलावा जो अन्य अर्धसैनिक बल हैं उनकी क्या तैयारी है, इन तमाम विषयों को लेकर गृह सचिव एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। और ये बैठक इसलिए भी अहम है कि जो एक हमारा जवान पकड़ा गया पंजाब बॉर्डर पे फिरोजपुर में, वहाँ पे जो मूवमेंट क्या है, 2 बार की बैठक हुई, तो उसका भी अपडेट इस बैठक में लेंगे। लेकिन साथ ही पाकिस्तान से एक बात मुझे बॉर्डर हैं, बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर एक दिन में 4 बैठकें हो रही हैं, यानी कुछ तो है जो कॉज ऑफ कंसर्न है, कुछ तो है जिसको लेकर हमें लग रहा है, हम बताएंगे नहीं, कि तैयारी जबरदस्त है। निश्चित तौर पर देखिए निशांत, कल जो बैठक होनी है 11 बजे से कैबिनेट की जो बैठक होनी है, उससे पहले सीसीएस की बैठक होनी है, उसके बाद सीसीपीए जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसकी बैठक होनी है, उसके अलावा सीसीईए जो इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक है उसकी भी होनी है, और नॉर्मल कैबिनेट की भी बैठक होनी है। ये निश्चित तौर पर लंबी चलने वाली बैठक होगी। ऐसे सामान्य बैठक घंटे भर में खत्म होती है, माना जा रहा है कि ये बैठक 1.5 से 2 घंटे तक चल सकती है। और देश का जो मौजूदा सिनारियो है, खास करके तनाव जो पैदा हुआ है आतंकी हमले के बाद पहलगाम में, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने जो आदेश को आश्वासन दिया है, उसके बाद आगे किस दिशा में बढ़ना है, निश्चित तौर पे। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका, अमोद जी।